जैसे जैसे मैं हिमाचल में ऊपर चढ़ता गया, सड़क चाकू की धार जितनी पतली होती गई। बर्फ विंडशील्ड पर जोर से गिर रही थी। हवा एक जिंदा चीज की तरह थी, हाउलिंग, क्लॉइंग, भूखी। 5। तभी रेडियो बंद हो गया। स्टैटिक फिजल्ड, फिर कुछ नहीं, बस इंजन की आवाज और ट्रक के टायरों के नीचे बर्फ के कुचलने की आवाज। मेरी सांसों से शीशा धुंधला हो गया। मैंने हीटर तेज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। ठंड मेरी हड्डियों में ऐसे घुस रही थी जैसे उसका कोई मकसद हो। मैं वो पास जानता था। लोकल्स कहते थे, रात में कभी क्रॉस मत करना। मैं तब हंसा था, एक बेवकूफ की तरह, क्योंकि मुझे एक डिलीवरी और एक डेडलाइन थी। अब सिर्फ सफेदी थी और क्लिफ, और नीचे कालापन था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। 4। विंडशील्ड पाले से भर गया। पहले तो ये रैंडम था, फिर नहीं था। पतली रेखाएं, कर्लिंग, स्पाइरलिंग, कुछ ऐसा बन रही थी जो प्रकृति के लिए बहुत डिलिब्रेट था। एक हाथ, एक और हाथ, 5 लंबी उंगलियां बाहर से दबी हुई। मैं करीब झुका। हवा चीख रही थी। हाथ के निशान स्लाइड, नीचे और बगल में, जैसे कोई मेरे चेहरे से बस कुछ इंच दूर शीशे पर चल रहा हो। मैंने अंदर से पूछा, निशान वहीं रहे। सड़क एक ब्लाइंड कर्व पर झुक गई। मैंने डाउन शिफ्टेड किया। ट्रक फिश टेल्ड, कॉट, धीरे धीरे आगे बढ़ा। गार्डरेल आधा दबा हुआ और कुछ जगहों पर टूटा हुआ था। मैंने नीचे नहीं देखा। 3। कोहरा घना हो गया, ब्लू वाइट और बर्फ से भारी। मेरी हेडलाइट्स उसमें से डल नाइव्स की तरह गुजर रही थी। उस चमक में मैंने सड़क पार करते हुए पैरों के निशान देखे, नंगे इंसान के, बर्फ में ढंसने के बजाय उसके ऊपर चमक रहे थे। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली, हवा अंदर घुस गई। मैंने एक आवाज सुनी जिसे मैं भूल नहीं सकता। न कोई आवाज, न कोई जानवर, कुछ बीच का, एक लंबी पतली चीख जो ऊपर और ऊपर जाती रही जब तक वह तूफान में गायब नहीं हो गई। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में ठंडा जल रहा था, नकल्स वाइट। विंडशील्ड पर जमे हुए हाथ चौड़े फैल गए, हथेलियां सपाट हो गईं, उंगलियां फैल गईं जैसे शीशे के खिलाफ सहारा दे रहे हों। 2। अगले मोड़ पर मेरी बीम कोहरे की दीवार से टकराई और उसके बीच में, हाइट बिना डिटेल के, एक लंबी धुंधली सफेद आकृति, आदमी के लिए बहुत पतली, किसी भी जीवित चीज के लिए बहुत स्थिर। यह लेन के ठीक बीच में खड्डी थी। मैंने हॉर्न बजाया, आवाज हवा में मर गई। आकृति हिली नहीं। मैंने ट्रक को धीरे से आगे बढ़ाया। दाहिना टायर टूटी हुई रेल से फ्लर्ट कर रहा था। मेटल मोन्ड। जैसे ही मैं गुजरा, आकृति मुड़ी। कोई चेहरा नहीं, बस एक हल्के रंग का धब्बा, आंखों का एक संकेत, जैसे रंग खुरच दिया गया हो। जमे हुए हाथों ने और जोर से दबाया। शीशा क्रैकल्ड। 1। मेरी सांस अटक गई। इंजन खांसने लगा। हर लाइट एक सिक कोल्ड ब्लू में मंद हो गई। साइड मिरर में आकृति लंबी होती गई। मेरे पीछे की सड़क भरती गई। चीड़ के पेड़ों से भी ऊंची स्ट्रेचिंग, बाहें बर्फ के झंडों की तरह खुलती गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। टायर्स स्पन, बिट, क्लॉड फॉरवर्ड। रेडियो एक हार्टबीट के लिए अचानक चालू हो गया। एक स्टेशन जिसे मैं नहीं जानता था, एक आवाज जो उस रिज से भी पुरानी भाषा में फुसफुसा रही थी। फिर खामोशी। आखिरी मोड़, पास का क्रेस्ट। दुनिया सफेदी के क्षितिज तक खुल गई। जमे हुए हाथ ऊपर उठे, 5 परफेक्ट निशान छोड़ गए जो कुछ भी नहीं में पिघल गए। मैंने सुबह होने तक नहीं रोका। जब मैं आखिरकार बाहर निकला, ट्रक का दरवाजा चरमराया और मेरे बूट्स के नीचे बर्फ स्क्वील्ड। हुड पर पैरों के निशान थे, नंगे, विंडशील्ड तक जाते हुए, किनारे पर रुकते हुए। मैं अब कभी रात में उस सड़क पर नहीं जाता। और अगर तुम्हें जाना पड़े, काउंट डाउन और सुनो। जब हवा तुम्हारा नाम पुकारे, जवाब मत देना।